हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने न्यू चैनल ओपन किया है जहाँ पे मैंने न्यू स्टोरी को स्टार्ट भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस स्टोरी को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उस स्टोरी को भी सुन सकते हो। और जो है आपके पास वीडियो जो स्केड्यूल के हिसाब से डेली आती रहेगी, क्योंकि मैं 5 दिन के लिए जो अपने कॉलेज कैंप के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने स्केड्यूल के हिसाब से जो वीडियो को सेट कर दिया है, तो आप लोगों के साथ वो डेली शेयर होते रहेंगे। तो चलिए फिर अपने स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था जहाँ पे हमारा विंग कहता है लांजान के पीछे, कान के पीछे बाल करते हुए कहता है, लांजान जैसे तुमने मुझे सज़ा दी थी, मैं भी तुम्हें वैसे ही सज़ा देना चाहता हूँ। तो लांजान कहता है, क्या? विंग मुझे काम में मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो लांजान, रुको लांजान, रुको लांजान, मैं तुम्हें सज़ा देख ही रहूँगा, ऐसे कहता है। और लांजान का हाथ कस के पकड़ लेता है और लांजान अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करा रहता है। और विंग जब लांजान को खींचते खींचते बेड पे लेके आ जाता है, तब लांजान कहते, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, लांजान तुमने कहा था मैं तुम्हें सज़ा दे सकता हूँ, पर विंग तुमने कहा था कि सज़ा को छोड़ो, मैं सज़ा नहीं दे सकता, अब क्यों ऐसा कर रहे हो विंग? तो विंग कहता है, लांजान तुमने जो कहा तो मैं तुम्हारी बात कैसे नहीं मान सकता, ऐसे कहता है विंग। और विंग जो लांजान के ऊपर जाके बैठ जाता है और लांजान कहता है, विंग क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। बट हमारा विंग जो है लांजान के जो शर्ट से ऊपर अपने हाथों को फिराना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे अपनी उंगलियों से लांजान के बॉडी पे खेलना स्टार्ट कर देता है। और लांजान कहता है, विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है, लांजान जैसे तुमने मुझे पनिशमेंट दी थी, मैं भी तुम्हें वैसे ही पनिशमेंट दूंगा। तो लांजान कहता है, विंग मुझे काम है, मुझे छोड़ो। तो विंग कहता है, वैसे भी लांजान तुमने मुझे बिना पूछे मेरे जो वैसे भी लांजान तुमने मुझे बिना पूछे पेमेंट कर दिया है उनको, तब मुझे भी तो तुम्हें सज़ा देनी ही होगी ना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं मेरी प्रॉब्लम खुद संभाल सकता हूँ, बट लांजान तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। तो लांजान कहता है, विंग मैं तो तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता था। तो विंग कहता है, हाँ लांजान तुम मेरे लिए अच्छा ही चाहते थे, इसलिए तो तुम्हें मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ ना। तो लांजान जो विंग को उठाने की कोशिश करा रहता है, बट विंग जो कस के लांजान के ऊपर ही बैठा हुआ रहता है। और जहाँ पे लांजान हिलने की कोशिश करा रहता है, तो विंग लांजान के दोनों हाथ को पकड़ते हुए ऊपर की ओर पकड़ लेता है और लांजान के फेस टू फेस आ जाता है, जहाँ पे लांजान का लांजान और विंग के फेस एक दूसरे के पास ही रहते हैं। तो लांजान कहता है, विंग। तो विंग प्यार से कहता है, हाँ लांजान। तो लांजान कहता है, विंग मुझे जाने दो, ये बाद में हम ये सब करेंगे। तो विंग कहता है, नो नो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और विंग जो है इधर उधर कुछ देखना स्टार्ट कर देता है, बट उसे कुछ मिल ही नहीं रहा रहता है। तब लांजान विंग से कहता है, विंग क्या देख रहे हो? तो विंग कहता है, हैंडकप्स ढूंढ रहा हूँ लांजान, कहाँ पे रखे तुमने? तो लांजान विंग को जो नीचे की ओर कर देता है और लांजान विंग के ऊपर आता है और विंग से कहता है, विंग तुम अब शांत हो जाओ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ऐसे कहता है हमारा लांजान। और लांजान विंग के लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देता है और लांजान विंग को किस किए जा रहा रहता है। और विंग थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है हमारे लांजान के किस में। फिर लांजान जो है किस को ब्रेक करता है और विंग के ऊपर से उड़ जाता है और विंग जो बेड पे ऐसा ही पड़ा हुआ रहता है। तब विंग लांजान की ओर कहता है, तुम ना हमेशा ही ऐसा करोगे, मुझे लगता है फ्यूचर में भी। तब लांजान कहता है, क्या विंग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है विंग। तो विंग कहता है, मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी है लांजान, याद रखना तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तब लांजान कहता है, ठीक है विंग, मैं नेक्स्ट टाइम पनिशमेंट लूँगा, अभी फ़िलहाल मुझे काम है, ऐसे कहते हुए लांजान वहाँ से चला जाता है। और विंग जो बेड पे सोया हुआ रहता है, वो तकिए को हक करते हुए कहता है, क्या सच में मुझे ऐसा कभी पार्टनर मिल पाता? मैंने सही डिसीज़न लिया था। मुझे जब मैंने इस डिसीज़न को लिया था कि एक हफ्ते के लिए मिस्टर लानवांग जी के साथ मैं यहाँ आऊँगा, सही था। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे लगा कि ये गलत होगा, और मैं भी सोच रहा था कि मैं तो बहुत बार लड़कियों के साथ सो चुका हूँ, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि किसी लड़के के लिए मुझे इंटरेस्ट आया है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। और हम दोनों आखिरकार शादी भी करेंगे, मैरिड भी होंगे। इसने कितने सारे सपने सजाए हुए हैं। हमारा विंग ये कहता है
और विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करा रहता है। और बाद में विंग ऐसे ही वहाँ पे सो जाता है। और इधर हमारा लांसान जो नीचे की ओर आ चुका रहता है, जहाँ पे वेंचिंग जो आ चुकी रहती है और मैम आके वेंचिंग को जल्दी से हक कर लेती है, बट वेंचिंग जो है मैम को इग्नोर ही कर रही रहती है। फिर वेंचिंग जो लांसान के पास आती है और लांसान को ग्रीट करती है। फिर लांसान उसे एक बैच देता है, उस बैच को वेंचिंग ले लेती है। उसके बाद फिर सारे स्टाफ को अनाउंस किया जाता है कि ये यहाँ की नई मैनेजर होगी करके। तो सब लोग क्लैप्स वगैरह करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं नॉर्मल तरीके से। और फिर जो है लांसान कहता है, वेंचिंग के पास आते हुए कहता है, अब मेरी सिस्टर को तुम माफ़ भी कर दो, ऐसे कहता है। और वेंचिंग कहते हैं ऐसे कहती है, और लांसान वहाँ से चला जाता है। और फिर वेंचिंग जो मैम जो वेंचिंग के पास आते हुए कहती है, वेंचिंग माफ़ कर दो ना, सॉरी ना, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी, मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, ऐसे करके हुए वेंचिंग के पीछे पीछे वो मैम घूम रही रहती है। फिर वेंचिंग रुक जाती है और कहती है, ठीक है लास्ट टाइम। तो मैम कहती है हाँ ठीक है, ऐसे कहती है। और मैम जल्दी से वेंचिंग को गले लग जाती है। तो वेंचिंग कहती है क्या कर रही हो, स्टाफ देख रहा है सब लोग। तो वेंचिंग ऐसे कहती है। तो मैम कहती है देखने दो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेंचिंग कहते बट, तो मैम कहती है देखो, अब कोई भी तुम्हारे पीछे बात नहीं करेगा, और अगर किसी ने तुम्हारे पीछे बात की तो तुम तो अब मैनेजर हो, तुम इनको फायर कर सकती हो। तो वेंचिंग कहती है मैं ऐसा क्यों करूँगी भला। तो मैम कहती है तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ना कि ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे बात करेंगे, इसलिए मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ, तुम चाहे तो कर सकते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो वेंचिंग कहते बट मैं ऐसा कभी करूँगी नहीं, मैं उल्टा उनको समझाऊँगी। तो मैम कहती है छोड़ो, अब हम बाहर चले, मैंने कुछ खाया नहीं है, मैं तुम्हारी याद में पूरी तरह से रोते रोते ही सो गई थी, मैंने कुछ खाया ही नहीं है। तो मैम ऐसे कहती है। तो वेंची कहती ठीक है। और वो दोनों वहाँ से बाहर के रेस्टोरेंट में खाने के लिए चले जाते हैं। और यहाँ से हमारा लांसान जो है अपने कमरे में पहुँच चुका था, जहाँ पे वो पहुँचने के बाद वो हमारे विंग को जो देखता है तकिए के हक करके, विंग जो सोया हुआ है करके, तब लांसान उसके पास जाता है और उसके सर को धीरे धीरे से सहलाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद विंग जो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और उसे लांसान देखता है। तो विंग जो है लांसान के पैर पे अपने सर को रख देता है और लांसान को हक करते ऐसे सो जाता है। और लांसान जो विंग की ओर देखता है, जो बच्चों की तरह हरकत करके सो चुका था हमारे लांसान को हक करते हुए। और फिर लांसान जो विंग के फोrehead पे धीरे से किस करता है। और विंग जो है ऐसे ही सोया हुआ ही रहता है। और लांसान फिर अपना मोबाइल निकालता है पॉकेट में से और कुछ मेल के रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता है अपने मोबाइल से ही। और विंग ऐसे ही सोया हुआ रहता है। और लांसान मेल के रिप्लाई करते करते ही वैसे ही सो जाता है हमारे विंग के पास हक करते हुए। फिर वो दोनों एक साथ ही जो है शाम के टाइम पे उठ जाते हैं, जहाँ पे उठने के बाद विंग को तो सबसे पहले लांसान का फेस दिखता है। लांसान के फेस पे विंग धीरे धीरे उंगलियों से लांसान के फेस को सहलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद फिर लांसान जो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पे विंग अपने हाथ को पीछे ले लेता है। और लांसान कहता है गुड इवनिंग विंग। तो विंग कहता है गुड इवनिंग। तो लांसान कहता है क्या कर रही थी विंग। विंग कहते कुछ भी तो नहीं। तो लांसान कहता है अगर तुम मुझे किस करना ही चाहते थे तो तुम मुझे डायरेक्टली किस कर सकते थे, ऐसे कहता है। बट विंग कहता है नहीं, ऐसा मैं कुछ करने वाला नहीं था, ऐसे कहता है। तभी हमारे विंग के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, जिसके बाद लांसान कहता है ओ विंग भूख लगी है। तो विंग सर को हामी सिर हिलाता है। फिर लांसान कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर लांसान जो है रेस्टोरेंट यानी जो नीचे की ओर कॉल कर देता है रिसेप्शन पे। और वहाँ पे कॉल करने के बाद वहाँ से फूड को मंगा लिया जाता है। उसके बाद लांसान जो डोर को ओपन करने के लिए चला जाता है, तब तक हमारा विंग भी फ्रेश होके आ चुका रहता है। फिर लांसान जो है टेबल पे ब्रेकफास्ट को सर्व कर देता है, यानी खाने को सर्व कर देता है। और विंग आके फट जल्दी जल्दी से खाना स्टार्ट कर देता है और लांसान उसे ही देख रहा रहता है। तब विंग कहता है लांसान तुम कुछ खाओगे नहीं। तब लांसान कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, ऐसे कहता है। और विंग चुपचाप से अपना खाना खा रहा रहता है। और लांसान जो है अपने लैपटॉप में वर्क करना फिर से स्टार्ट कर देता है और विंग अपने फूड को एंजॉय कर रहा रहता है। और
विंग का खाना खाने होने के बाद विंग जो है लांजन के पास जाके बैठ जाता है और लांजन जो काम कर रहा रहता है उसकी ओर देखना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है क्या ये तुम्हें हमेशा ही करना पड़ता है? तो लांजन कहता है ये नया न्यू प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छे से रीड करनी होगी, फिर बाद में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहर चले जाएंगे जहाँ पे जिस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो विंग कहता है हाँ हाँ रुको, मुझे इसके बारे में कुछ सुनना नहीं, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं इसके बारे में कभी जान नहीं पाया हूँ। तब लांसान उसकी ओर देखते कहता है विंग तुम क्या फिर से पढ़ाई करना चाहोगे? तो विंग कहता है हाँ क्या? तो लांसान कहता है विंग क्या तुम फिर से स्टडी करना चाहोगे? क्योंकि विंग तुम्हारी इतनी एज भी नहीं है कि तुम ऐसे ही घर पे रहो या ऐसे ही कुछ करो, तुम अभी भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हो विंग। तो विंग कहता है हाँ हाँ मैं करना तो चाहता हूँ। तब लांजन कहता है ठीक है फिक्स रहा, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा जब हम रिटर्न जाएंगे। तो लांजन कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है क्या? तो लांजन कहता है मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा, तुम कॉलेज जाओगे। तो विंग कहता है बट बहुत साल हो गए हैं, 3 साल से मैं। तो लांजन कहता है ओनली 3 ही साल हुए हैं ना, अब तुम्हें जाना ही होगा विंग। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है। तब लांजन कहता है फिर विंग हम कल रिटर्न चलें? तो लांजन ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ठीक है हम कल रिटर्न चलते हैं। बट लांजन इतनी जल्दी क्यों? तो लांजन कहता है मुझे कुछ कंपनी के वर्क पूरे करने हैं, मैंने भाई को बता दिया था बट वहाँ पे मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है और मम डैड भी जल्दी से आने के लिए कह रहे हैं इसके कारण। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है। फिर लांजन और विंग ऐसे ही नॉर्मली अपने एक दूसरे से बातें करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बालकनी में आके कॉफ़ी पीते हैं, बाहर की व्यू को एंजॉय करते हैं और ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों अपनी पैकिंग करके निकल चुके थे, जो मैमा का रेस्टोरेंट था वहाँ से निकल चुके थे और उसके बाद वो लोग पहुँच चुके हैं शंघाई में। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो विंग जो है अपने घर जाने के लिए कह रहा रहता है लांजन से मैं टैक्सी से चला जाऊँगा, बट लांजन कह रहा रहता है विंग तुम मेरे साथ ही रहोगे। बट विंग कह रहा है नहीं लांजन ऐसा ऐसे नहीं कर सकते। तब लांजन कहते हैं विंग मैंने कहा ना तुम मेरे साथ ही रहोगे, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तो विंग कहता है बट। तब लांजन कहते हैं विंग तुम जो कुछ भी तुम्हारा सामान है तुम्हें लाने के लिए मैं अपने ड्राइवर को भेज दूँगा, तुम मुझे बता देना। तो विंग कहते हैं बट मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता हूँ। तब लांजन कहता है ओके तुम्हारे फ्रेंड को भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बट विंग कहता है प्लीज़ मुझे पहले उससे मिलने तो दो। तब लांजन कहते हैं ठीक है चलो हम मिल लेते हैं ऐसे कहता है। तब विंग और लांजन जो है न्यूसन के घर पे पहुंच चुके रहते, जहाँ पे पहुंचने के बाद जो न्यूसन विंग को देख के जल्दी से हक कर लेता है और लांजन जो पजेसनेस के कारण हमारे न्यूसन की ओर देख रहा रहता है। उसके बाद जो न्यूसन जो लांजन को देखता है, जो लांजन बहुत ज़्यादा गुस्से से देख रहा है करके, तो न्यूसन जल्दी से विंग को छोड़ देता है। विंग कहता है न्यूसन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तो न्यूसन कहता है हाँ बट तूने मुझे मिस ज़रूर किया, बट इतने बड़े बिलियनर को मेरे घर पे कैसे? तो विंग कहता है न्यूसन ये जस्ट मेरा बॉयफ्रेंड है। तो न्यूसन क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? सच्ची वाला बॉयफ्रेंड क्या फेक वाला? सच्ची वाला बॉयफ्रेंड क्या फेक वाला? तो विंग कहता है सच्ची वाला बॉयफ्रेंड है ये मेरा लानवांग जी। तो विंग फिर लानवांग जी की ओर देखते कहता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है न्यूसन ऐसे कहता है। तब लांजन कहता है हेलो मिस्टर नी ऐसे कहता है। तो न्यूसन हेलो कहता है आप कॉफ़ी लेंगे क्या, कुछ लेंगे क्या ऐसे कहता है। तो लांजन कहता है कुछ नहीं, विंग का सामान। तो विंग की ओर देखता है न्यूसन कहता है क्या? तो विंग कहता है मैं लांजन के साथ रहने के लिए जा रहा हूँ ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है क्या विंग तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? तुम और अभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो गया तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? तुम्हें क्या अपने फ्रेंड की कोई फिक्र नहीं है? तुम इतने दिनों तक मुझसे दूर थे ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं भी तो यही कह रहा था लांजन तुमसे, मैं अपने फ्रेंड। तो लांजन कहता है विंग। तो विंग कहता है ठीक है। तो न्यूसन से कहता है लांजन कि तुम कभी भी आके विंग से मिल सकते हो ऐसे कहता है। तो न्यूसन कहता है बट मेरा दोस्त। तब लांजन कहता है चाहे तो तुम भी हमारे साथ रहने के लिए चल सकते हो। तब न्यूसन कहता है नहीं मेरा भाई डांटेगा मुझे, मैं यहीं पे रहूँगा, मेरे भाई का फ्लैट है ये ऐसे कहता है। तब लांजन कहता है ठीक है ऐसे कहता है तुम कभी भी आ सकते हो ऐसे कहता है। और विंग
के रूम की ओर चले जाते हैं लांजान और न्यूसान और विंग। वहाँ पे पहुँचने के बाद लांजान विंग के रूम को देख रहा रहता है, विंग के जो बुक्स रहती है बुक्स की शेल को देख रहा रहता है, जहाँ पे लांजान को जो है BL स्टोरी की बुक दिखती है, जहाँ पे फ्लूट भी दिखती है लांजान को, और लांजान को बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो विंग से जुड़ी हुई रहती है। तब लांजान उनको देखते हुए विंग से पूछ भी रहा रहता है और विंग सारी चीज़ों के बारे में उसे डिटेल में बता रहा रहता है, ये कब से उसके पास है, क्या है वगैरह सब कुछ बता रहा रहता है। उसके बाद विंग की पैकिंग हो जाती है। फिर लांजान विंग के सामान को रखने के लिए गाड़ी में चला जाता है, जहाँ पे विंग न्यूसेंस से बाय करता है। उसके बाद जो सीधा फिर लांजान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पहुँचने के बाद विंग के सामान को लेने के लिए वहाँ पे जो सर्वेंट लोग आ जाते हैं और विंग के सामान को लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर विंग और लांजान अंदर एंटर करते हैं। वहाँ पे लांजान के मॉम डैड रहते हैं बैठे हुए। वो जैसे ही लांजान और विंग आते हैं वो दोनों का के हक करते हैं। और विंग को लांजान के मॉम डैड पहले से ही जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जिन्होंने ये स्टोरी पहले से देखी होंगी उनको पता है कि विंग जो है लांजान के फादर से मिल चुका है, क्योंकि लांजान ने इसीलिए विंग को ढूंढा था कि वो विंग लांजान को शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, यानी उसे कहा जा रहा था कि तुम जल्दी से जल्दी शादी करो। इसलिए लांजान ने विंग को रेंट बॉयफ्रेंड जो एप्लीकेशन थी वहाँ से विंग को बुक किया था। उसके बाद जहाँ पे विंग को 7 दिन के लिए बुक किया गया था। इसके कारण जो है लांजान की फैमिली को तभी पता चल चुका था विंग के बारे में। फिर जहाँ पे लांजान और विंग घर पे आ चुके हैं, जहाँ पे लांजान के पेरेंट्स विंग को हक करते हैं और विंग से बहुत अच्छे से बातें करते हैं, जैसे हमारे विंग को अभी फील हो रहा था कि उसके सच्ची वाले मॉम डैड है करके। और उसके बाद विंग के लिए कमरा भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लांजान की मॉम ही हमारे विंग को कमरा दिखाती है और कहते हैं तुम भी आज से मेरे बेटे ही हो, ऐसे कहा जाता है। उसके बाद विंग कहता है हाँ ठीक है आंटी, ऐसे कहता है, बट वो कहती है आंटी नहीं मॉम कहो, ऐसे कहती है। उसके बाद जहाँ पे लांजान कहता है विंग अभी तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं सारी प्रोसेस में करने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद तुम कॉलेज के लिए फिर चले जाना। तो विंग कहता क्या इतनी जल्दी? तो लांजान कहता है हाँ मैं कॉलेज के हेड से बात कर चुका हूँ, सिर्फ थोड़ी प्रोसेस करनी है, उसके बाद मैं सब कुछ फिक्स करके तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा। तो विंग कहता है ओके, और लांजान कहता है ठीक है विंग मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके ऐसे कहता है, और लांजान ऑफिस के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग ऑफिस के लिए लांजान गया तो विंग के पास कुछ करने के लिए रहता है नहीं। विंग अपने रूम से बाहर आते हुए जहाँ पे वो देखता है कि लांजान की मॉम जो है खुद के हाथों से कुछ बना रही है करके, तो विंग उनके पास आता है और विंग उनसे कहता है आप क्या कर रहे हो? तो वो कहती है एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही हूँ मैं। तो विंग कहता है आपको तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप, तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, हम इतना ज़्यादा पैसा है मेरे पास, मुझे ये सब हाथों से करने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ चीज़ें रहती है जिससे मुझे सुकून मिलता है। उनमें से ये एक चीज़ है जहाँ पे मैं ये बनाते हुए कुछ बातें सोचती हूँ, कुछ फीलिंग्स रहती है जो मैं इस डिज़ाइन को क्रिएट करते टाइम सोचती हूँ, इसलिए मुझे ये करना पसंद है। तो विंग कहता है वाह अच्छी बात है। तो लांजान की मॉम कहती है क्या तुम बोर हो चुके हो? तो विंग थोड़ा सर में हाँ में सिर हिलाता है। तो वो कहते हैं ओके तो हम बाहर चली गई। तो विंग कहता बाहर? तब लांजान की मॉम कहती है हाँ ऐसे कहती है। और फिर वहाँ से फिर विंग और लांजान की मॉम जो बाहर की ओर आ चुके, जहाँ पे वो लोग शॉपिंग के लिए आ चुके थे, जहाँ पे पहुँचने के बाद जो लांजान की मॉम है ना, जो विंग के लिए सब कुछ शॉपिंग कर रही रहती है, सब कुछ शॉपिंग कर रही रहती है, बट विंग कहता है नहीं आपको ये सब करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकता। बट लांजान की मॉम कह रही है कि तुम्हें ये सब पहनने की ज़रूरत भी नहीं है, बट मुझे पसंद आए, मैं अपने बेटे के लिए लेना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, अगर तुम नहीं पहनोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, बाकी सब तुम्हारी इच्छा है, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है बट आप बहुत ज़्यादा ही कपड़े ले रहे हो, बस इतना ही हो गया। तभी एक पीछे से जो है एक लड़की और एक उस लड़की की मॉम आती है और फिर विंग को देखते हुए कहते मिस लैन, ये तो वही है ना जो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, रेंट बॉयफ्रेंड वेबसाइट का? तो वो कहती है हाँ है, तो तुम्हें क्या करना है इससे? और विंग जो नीचे की ओर देख रहा रहता है, तब वो कहते हैं आप इसके साथ क्यों घूम रही है मिस्टर लैन? तो मिस लैन कहती है ये मेरे बेटे का पार्टनर है इसीलिए। तो वो लेडी कहती है बट ये तो रेंट बॉयफ्रेंड, आपका भाई ऐसे भी शो, आपका बेटा ये ऐसे भी शौक रखता है? तो वो कहती है हाँ
आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? तो वो कहती नो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपना मुंह बंद करके यहाँ से जा सकते हैं आप, ऐसे कहती है मिस्टर लैन। और विंग का हाथ पकड़ते हुए विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देती है। तो विंग मिस्टर लैन को सॉरी कहता है आपको मेरी वजह से। तो वो कहते हैं विंग इसमें कोई बात नहीं है, ऐसे लोग तो मिलते ही रहते हैं हमेशा मुझे, छोड़ो इन बातों को, हम अपनी शॉपिंग पे ध्यान देते हैं, ऐसे कहती है वो स्माइल करते हुए। फिर से शॉपिंग करना स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे शॉपिंग करते करते मिस लैन थक नहीं गई रहती, बट विंग जो इतने सारे विंग के लिए ही जो कुछ भी है सब कुछ लिया रहता है। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका रहता है। विंग कहता है इतना ज़्यादा आज से पहले मैंने इतना ज़्यादा कभी खर्च नहीं किया है, ऐसे विंग सोचता है। और विंग कहता है मैं इनको पे बैक कैसे कर पाऊँगा, विंग अपने मन में ऐसे ही सोच रहा रहता है। फिर मिस लैन कहती है कि विंग तुम आज से मेरे बेटे हो, तो मैं मेरी बेटी की खुशियों का ध्यान रखूँगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होना विंग, सबसे पहले मुझे आके बताना। तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मॉम, ऐसे कहता है। और बाद में वो लोग घर की ओर निकल जाता है, जहाँ पे घर पे पहुँचने के बाद जहाँ पे सर्वेंट लोग गाड़ियों से बैग निकालते निकालते थक चुके रहते हैं, बट बैग्स पूरी तरह से हमारे विंग के रूम में भर चुके रहते हैं, जहाँ पे विंग उनको देख रहा रहता है। फिर मिस लैन विंग जल्दी जल्दी से सारे कपड़े को ट्राई कर दो, उसके बाद हम बाहर जाएंगे पार्टी के लिए, तो मैं उनमें से तुम्हारे एक बेस्ट कपड़ा डिसाइड करूँगा, यानी बेस्ट ड्रेस कोड डिसाइड करूँगी, जिसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे। तो विंग कहते क्या अभी बाहर? तो मिस लैन कहती हाँ विंग, क्या तुम थक चुके हो विंग? तो विंग कहता है नो नहीं मैं नहीं थका। तब मिस लैन कहती है कि ठीक है विंग, तुम जल्दी जल्दी से ट्राई करके देखो तुम्हें कौन सा सूट पसंद आता है। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और विंग बैग में से एक सूट निकाल लेता है और उसे अपने ऊपर लगाते हुए देखते कहता है ये बेहतर है, ऐसे कहता है। मिस लैन की ओर देखना स्टार्ट कर देते। मिस लैन कहते हैं नो विंग ये नहीं। और वो ही खुद की मर्ज़ी से एक बैग में से एक नया सूट निकालती है और विंग की ओर पास करती है और विंग से कहती है विंग ये पहनो। तो विंग कहते सच में ये? तो मिस लैन कहती है हाँ क्यों, अच्छा नहीं है क्या विंग? तो विंग कहता है हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे कहता है। और विंग जो कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है और मिस लैन वेट कर देती है। फिर विंग कपड़े चेंज करने के बाद आने के बाद मिस लैन उसे देखते हुए स्माइल करते हुए कहते विंग तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो, मेरे तीनों बेटे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ऐसे कहती है मिस लैन। और फिर लांझान जो है विंग के कमरे में आता है। विंग के कमरे में आने के बाद जो है लांझान के पैरों को पहले तो शॉपिंग बैग लगते हैं, उसके बाद लांझान कहता है विंग ये, वो ऐसे कहने जा रहा रहता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग जो है कुछ नए से ड्रेसअप हुआ है करके। तब लांझान उसी की ओर देख रहा रहता है। और फिर मिस लैन कहती है मेरा बेबी आ गया। लांझान तुम यहाँ पे कैसे, इतनी जल्दी तुम कैसे आ सकती हो लांझान, ऐसे कहता है। तब लांझान विंग की ओर ही देख रहा रहता है और अपनी मम का कोई बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा रहता है। तब मिसेस लैन लांझान के पास जाती है और लांझान के फेस के सामने अपने हाथ को घुमाना स्टार्ट कर देती है, बट हमारा लांझान कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा रहता है। उसके बाद जो है मिस लैन कहती है लांझान, तब लांझान कुछ भी नहीं कहता। तब मिस लैन जो है लांझान के सामने 2 चुटकियाँ बजाता है, तभी मिस्टर लैन यानी हमारा वांग जी जो होश में आता है। उसके बाद होश में आने के बाद जो कहता है हाँ मॉम क्या हुआ है, ऐसे कहता है। तब उसकी मॉम कहती है कि क्या देख रहे थे तुम? तो लांझान कहता है मॉम विंग इतना ड्रेसअप क्यों हुआ है और ये सब क्या है? तब मिस लैन कहते हैं मैं अपने बेटे के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, अब मैं मेरे बेटे के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। तो लांझान क्या बेटा? तो मिस लैन कहती है हाँ विंग मेरा बेटा, तो मेरे बेटे के साथ मुझे बाहर जाना है, तो तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मेरे बेटे को मुझे लेके जाने दो। और विंग का हाथ पकड़ते हुए विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देती है। और लांझान कहते हैं मॉम बट मुझे विंग से बात करनी है। तो मिस लैन कहती है तुम बाद में बात कर लेना, पहले मुझे मेरे बेटे के साथ घूमने के लिए जाना है, ऐसे कहता है। फिर वहाँ से शीशान आ रहा रहता है फ़ोन पे बात करते हुए, जहाँ पे विंग को लेके जा रहे रहते हैं मिस लैन। तो शीशान कहते हैं मॉम आप कहाँ पे जा रहे हो, विंग को कहाँ पे लेके जा रहे हो? तो उसकी मॉम कहती है शीचान मेरे प्यारे बेटे तुम भी चलो मेरे साथ, और उसका भी हाथ पकड़ लेती है और दोनों को खींच के लेके जा रही रहती है। फिर लांझान कहते हैं मॉम क्या आप दोनों भाई को लेके जाओगे, विंग को और शीचान को लेके जाओगे, बट मुझे नहीं,
तब जो है मिस्टर लैन रुक जाती है और लानजान की ओर देख, फिर यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि लानजान को उसकी मॉम यानी मिस लैन लेके जाएगी या नहीं, क्योंकि अभी तो मुझे तो नहीं लगता कि वो लेके जाएंगी, बट हमको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि अभी लानजान को अकेला फील हो रहा है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।